सृजन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यह क्लास कक्षा 10 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कक्षा 10 के छात्र नहीं हैं तो यह वीडियो अपने छोटे भाई बहन जो 10वीं की बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भेजकर आप उनकी मदद अवश्य करें। आज हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। यह हमारा पार्ट 2 होगा। ठीक है, इसमें लगभग हम आज फिर 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन हम 25 प्रश्नों की श्रृंखला में लगभग 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार साहित्य 1 की वीडियो जो हम आपके इससे पहले वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं उसमें भी लगभग हम 25 बहुविकल्पी प्रश्न लिए थे, उसमें से हम लगभग 100 प्रश्न करवाए थे। ठीक है, क्योंकि हम सभी ऑप्शनों का व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार यह वीडियो भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज के हिंदी साहित्य पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन है, जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। दूसरा ऑप्शन है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तीसरा ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद भारती शुक्ल युग के कवि हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बताएंगे इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हमारे परिबंध पारिजात के लेखक हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, यह बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे कि हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है। तो हम आपको बता दें, जो हम पिछले वीडियो में भी हम आपसे चर्चा किए थे कि जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि यह एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार क्या थे? एक उपन्यासकार थे। उनके कुछ उपन्यास बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे आपसे पूछ ले कि मुक्तिबोध किसका उपन्यास है, आप कहेंगे जैनेन्द्र कुमार का। ठीक है, मुक्तिबोध किसका है तो आप कहेंगे जैनेन्द्र कुमार का। या परख पूछ ले, परख किसका प्रमुख उपन्यास है, तो इसको भी आप बताएंगे जैनेन्द्र कुमार का। अर्थात मुक्तिबोध, परख ये दोनों उपन्यास किसके हैं, तो आप कहेंगे जैनेन्द्र कुमार के हैं। और जैनेन्द्र कुमार एक प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। वह प्रसिद्ध कवि नहीं थे बल्कि प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर नहीं हैं, बल्कि ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपसे पूछे ममता के लेखक कौन है, आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं, और यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित नहीं है। और तीसरा ऑप्शन हमारा ये है, इसीलिए हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। जयप्रकाश भारती हमारे एक नाटककार थे। यह शुक्ल युग के कवि नहीं थे, बल्कि एक नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, क्या थे? एक नाटककार थे। और इनके कुछ प्रसिद्ध कृतियां थीं। जैसे आपसे पूछ ले चलो चांद पर चले, यह किसकी कृति है, तो आप बताएंगे जयप्रकाश भारती की। चलो चांद पर चले किसकी कृति है, तो आप कहेंगे जयप्रकाश भारती की, और यह एक नाटककार थे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और हमारा चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है यह हमारा दूसरे ऑप्शन में, दूसरे प्रश्न में हमारा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है। आप बताएंगे इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे ध्रुव स्वामिनी के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब जब हम इसकी चर्चा कर लिए कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। अब देखेंगे हमारा पहला और दूसरा और चौथा ऑप्शन क्यों गलत है। चलिए, पहला ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नहीं, यह कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि यह एक प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, यह एक पेशेवर वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, यह कवि नहीं थे। क्या लिखूं के लेखक कौन है? कह रहा है कि क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आप बताएंगे कि क्या लिखूं के लेखक यह हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं हैं। पहली बात, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या लिखूं यह निबंध है कि उपन्यास है? ठीक है, यह क्या है? तो आप बताएंगे क्या लिखूं एक क्या है, एक प्रसिद्ध निबंध है। क्या है? एक प्रसिद्ध निबंध है जो पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी की। ठीक है, अब हमारा दूसवामनी जयशंकर प्रसाद है। अब आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, यह एक प्रसिद्ध, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद क्या थे? आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। जो हम पहला वीडियो साहित्य का बनाए थे यूपी बोर्ड के लिए, उसमें हम बेहद अच्छे से चर्चा किए थे कि मुंशी प्रेमचंद के कौन कौन सी उपन्यास हैं। ठीक है, उनके उपन्यास गोदान गबन, ठीक है, इस सब के बारे में हम चर्चा किए थे। उनकी कई रचनाओं के बारे में हम चर्चा किए थे, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, आपसे पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद की कुछ उपन्यास हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि कंकाल व तितली किसकी उपन्यास हैं? तो आप कहेंगे कंकाल तितली एक जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन है गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यातिलब्ध कवि हैं। तीसरा ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और चौथा ऑप्शन है ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, आप बताइएगा कि तीसरा ऑप्शन का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बता दूं कि इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं। अर्थात संस्कृत के 4 अध्याय एक कृति है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। जब हमारा तीसरा ऑप्शन सही है तो हमारे पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन क्यों गलत हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो आप बिल्कुल बताएंगे कि गोदान तो मुंशी प्रेमचंद का है, लेकिन वह एक प्रसिद्ध महाकाव्य नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, महाकाव्य नहीं बल्कि एक उपन्यास है। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब कह दिया, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का महाकाव्य है कि रचना है कि साहित्य है, क्या है, नाटक है कि निबंध है, उपन्यास है, क्या है? तो आपको सजग रहना है। जो भी मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे गोदान तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, आप इतने देख के ऑप्शन तो मार देंगे, लेकिन आपने ये ध्यान से नहीं देखा कि वह महाकाव्य की बात कर दिया। लेकिन गोदान महाकाव्य नहीं बल्कि एक उपन्यास है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। इसलिए यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन था हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यातिलब्ध कवि थे। यह ख्यातिलब्ध कवि नहीं थे। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी यह एक उपन्यासकार और निबंधकार रहे हैं। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? तो आप कहेंगे यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और निबंधकार दोनों रहे हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है ममता। ठीक है, ममता किसकी रचना है? तो आप कहेंगे ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं हैं बल्कि इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता कहानी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, गोदान क्या है? तो आप कहेंगे उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यातिलब्ध कवि हैं, तो आप कहेंगे नहीं, यह एक उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। संस्कृत के 4 अध्याय किसके द्वारा रचित है? तो आप कहेंगे यह कृति हमारी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ममता कहानी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए दोस्तों, ये जो
क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यह क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, लेकिन इसको जो सृजन शिखर क्लासेस आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है, इसको विशेष रूप से एक ही क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन डाल के इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है कि चारों ऑप्शन में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे हमारे टाइपिस्ट महोदय ने इसको टाइप किया है कि आपके एक ही प्रश्न में लगभग 4 से 5 प्रश्नों की संख्या आपको मिल जाए। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, उन मित्रों के पास शेयर करिए जो यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। कह रहा है कि रामविलास शर्मा जो हैं एक प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा ऑप्शन है ईलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। और तीसरा ऑप्शन है मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और चौथा ऑप्शन है इरावती वृंदावन वर्मा की रचना है। ठीक है, आप बताइए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बताएंगे यह हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इलाचंद्र जोशी जो हैं यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, इलाचंद्र जोशी जो हैं एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब हमारे पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन क्यों गलत हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। जो रामविलास शर्मा थे वह हमारे प्रसिद्ध कवि नहीं थे, बल्कि वह एक आलोचक और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। याद रखना है दोस्तों कि रामविलास शर्मा जो हैं यह प्रसिद्ध कवि नहीं थे, बल्कि प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध थे। और तीसरा ऑप्शन हमारा मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक हमारे फणीश्वर नाथ रेणु थे। कौन थे? तो आप कहेंगे मैला आंचल के लेखक शैलेश मटियानी नहीं हैं, बल्कि मैला आंचल के लेखक हमारे कौन हैं? तो आप कहेंगे फणीश्वर नाथ रेणु थे। अब इरावती आ गया। इरावती के लेखक हमारे वृंदालाल वर्मा जी नहीं हैं। इरावती के लेखक जयशंकर प्रसाद जी का है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित वह कौन सी कृति है जो अपूर्ण थी। तो आप बताएंगे इरावती जो है उनकी कृति जयशंकर प्रसाद की थी जो अपूर्ण रही है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। आप बताएंगे इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बताएंगे इसमें हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि यह ऑप्शन हमें ऊपर वाले प्रश्न में भी मिल चुका था कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है। अब हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्यों गलत है इस पे चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है कि रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल हमारे कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे। यह हिंदी के आलोचक, कहानीकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, हमारे रामचंद्र शुक्ल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो आप कहेंगे यह प्रसिद्ध हिंदी आलोचक, कहानीकार और हमारे निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। हमारे तीसरे ऑप्शन क्यों गलत है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे भारतेंदु युग के कवि थे, ना कि रीतिकाल के थे। तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवि थे। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? तो आप बताएंगे स्कंदगुप्त हमारा जयशंकर प्रसाद का रचना नहीं, बल्कि एक नाटक था। आप बताएंगे कि स्कंदगुप्त क्या है? आप कहेंगे यह एक नाटक है। किसका है? आप कहेंगे यह हमारा जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन 5वां हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है मेरी तिब्बत यात्रा किसकी कृति है? कह रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा किसकी कृति है? तो आप बताएंगे मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृतायन की कृति है। किसकी है? तो आप कहेंगे राहुल संस्कृतायन की कृति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या लिखूं किस विधा की रचना है? कह रहा है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है, अर्थात क्या लिखूं यह निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है। इससे हमारे 2 प्रश्न बनेंगे दोस्तों। क्या लिखूं यह निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है।
और यह भी पूछ सकता है अगर क्या लिखूं एक निबंध है तो इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए। तो आप बताएंगे क्या लिखूं एक निबंध है, क्या है, क्या लिखूं एक निबंध है और इसके लेखक कौन है। आप कहेंगे क्या लिखूं के लेखक हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, क्या लिखूं निबंध के लेखक कौन है, आप कहेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक के रूप में प्रसिद्ध थे। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप बताएंगे हमारा 8वें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो थे वह हिंदी के एक आलोचक कवि थे और कहानीकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, रामचंद्र जो शुक्ल थे वह एक प्रसिद्ध निबंधकार भी थे, कहानीकार भी थे और हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा क्यों गलत है, इस पे अब हम चर्चा करेंगे। अब कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जयशंकर प्रसाद हमारे समालोचक के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि यह एक नाटककार के रूप में बेहद प्रसिद्ध थे। ठीक है, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद बेहद प्रसिद्ध थे, या समालोचक के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे। दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पेशे से एक वकील थे और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। और हमारा डी ऑप्शन क्यों गलत है, आप कहेंगे चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात नहीं, बल्कि वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। भगवत सरल उपाध्याय क्या थे, एक साहित्यकार थे। जयशंकर प्रसाद एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे उपन्यासकार नहीं, बल्कि एक नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। यह बेहद ही ऑप्शन सही है हमारा तीसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके प्रश्न में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि गुनाहों के देवता क्या है, तो आप कहेंगे एक उपन्यास है। ठीक है, क्या है, आप कहेंगे गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है यह पूछा है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि गुनाहों के देवता निबंध है कि उपन्यास है, ठीक है, कि नाटक है, क्या है। तो आप बताएंगे गुनाहों का देवता एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है, जयप्रकाश धर्मवीर भारती हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि अज्ञेय हैं कि ईला चंद्र जोशी हैं। आप बताएंगे गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो हैं धर्मवीर भारती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि निबंध संग्रह है। कह रहा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कि यशपाल का है कि जैनेन्द्र का है। आप बताएंगे चिंतामणि एक निबंध संग्रह है। याद रखना है कि चिंतामणि क्या है, तो आप कहेंगे एक निबंध संग्रह है। वह रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। किसका है, आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके रूप में प्रसिद्ध थे, तो आप कहेंगे एक प्रसिद्ध क्या थे, आप कहेंगे एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्या थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और इनके कुछ प्रसिद्ध साहित्य भी थे, जैसे इनकी विनय विनोद किसकी रचना है, तो आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की। गंगा लहरी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। दो रचना याद रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, विनय विनोद और गंगा लहरी, यह किसके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है, और हमारे जैनेन्द्र के कुछ उपन्यास की बात करें तो मुक्तिबोध और फर्क किसके हैं, तो आप कहेंगे जैनेन्द्र की। इसकी हम चर्चा कर चुके थे, इसमें हम आपको रिपीट कर दिए हैं। जैनेन्द्र के दो उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मुक्तिबोध और फर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं। दूसरा ऑप्शन है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है।
और तीसरा ऑप्शन है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध है। और चौथा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, हमारे 11वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे जो कुटज है, कुटज यह एक निबंध है और किसका है? तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुटज एक निबंध है और किसका है? तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हमारे पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन क्यों गलत हैं यह आपको बता दें तो आप कहेंगे जो हमारे धर्मवीर भारती थे यह कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत है। और त्रिवेणी जो है यह क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्या है? तो आप कहेंगे त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। यह प्रसिद्ध क्या है? आलोचक रचना है और यह उपन्यास नहीं है। याद रखना है, त्रिवेणी तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, लेकिन त्रिवेणी जो है यह एक आलोचक रचना है, उपन्यास नहीं है। त्रिवेणी क्या है? आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल की एक आलोचक रचना रही है। ठीक है, धर्मवीर भारती के 2 उपन्यास का नाम बताइए। आप कहेंगे गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, यह धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। हमारा चौथा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप कहेंगे अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अर्धनारीश्वर क्या है? एक उपन्यास है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं, बल्कि इसके लेखक कौन हैं? आप कहेंगे विष्णु प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन है कफन किसकी कहानी है? पूछ रहा है कि कफन किसकी कहानी है, तो आप बताएंगे कफन हमारा मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। किसकी है? तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन हमारा है झूठा सच यशपाल की प्रसिद्ध काव्य है। अगला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। आप बताएंगे इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताएंगे इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वह प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्या थे? आप कहेंगे प्रसिद्ध निबंधकार थे। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा क्यों गलत है इस पे हम चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन जैसे पूछ लिया कि झूठा सच यशपाल की कृति है, आप बताएंगे झूठा सच यशपाल का कृति नहीं, काव्य नहीं, बल्कि झूठा सच तो यशपाल का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है? जो झूठा सच यशपाल का एक उपन्यास है, यह एक काव्य कृति नहीं है। दूसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र एक प्रसिद्ध क्या थे? उपन्यासकार थे। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, डॉक्टर नगेंद्र जो थे वह एक प्रसिद्ध आलोचक कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। डॉक्टर नगेंद्र क्या थे? आप प्रसिद्ध आलोचक कवि के रूप में फेमस थे और यह एक फेमस आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे। और हमारा अगला ऑप्शन जो गबन है वह बालकृष्ण भट्ट की कृति नहीं है। आपको बता दूं गोदान, गबन यह सब मुंशी प्रेमचंद के क्या हैं? तो आप कहेंगे उपन्यास हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत सरल उपाध्याय हैं। राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है। तीसरा ऑप्शन है कलम का सिपाही जीवनी विधा है। विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित एक रिपोर्टाज ग्रंथ है। आप कहेंगे इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। जो कलम है, कलम का सिपाही यह जीवनी विधा है। क्या है? तो आप कहेंगे कलम का सिपाही क्या है? आप कहेंगे यह एक जीवनी विधा है। क्या है? तो आप कहेंगे जीवनी विधा है। पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन क्यों गलत है इस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे थे हमारे बापू यह क्या था? आप कहेंगे यह एक कविता संग्रह है। ठीक है, ऐसे थे हमारे बापू यह एक कविता संग्रह है। यह भी आपसे पूछ सकता है या ऑप्शन में रख सकता है कि ऐसे थे हमारे बापू क्या है? तो आप कहेंगे यह एक कविता संग्रह है। यह इसके रचयिता हमारे भगवत सरल उपाध्याय जी नहीं हैं। इसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। याद रखना है ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता कौन हैं? आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और ऐसे थे हमारे बापू एक कविता संग्रह है।
राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा तो है, लेकिन यह रिपोर्ताज नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। चौथा ऑप्शन, विचार वीथी रामचंद्र शुक्ल का संपादित रिपोर्ताज ग्रंथ है। तो आप कहेंगे विचार वीथी एक निबंध संग्रह है, यह रिपोर्ताज नहीं है, बल्कि यह एक निबंध संग्रह है जो रामचंद्र शुक्ल का है। विचार वीथी किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, लेकिन यह रिपोर्ताज ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक निबंध संग्रह है। ठीक है। इस प्रकार हमारे यह 14वें ऑप्शन भी क्वेश्चन भी समाप्त हुए। ठीक है। आपको हमारा वीडियो, हमें पता है, बेहद ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आपके एक ही क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 प्रश्न हमको मिल जा रहे हैं। जो हम प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या किए गए प्रश्नों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध थे। महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। आपको प्रश्न देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि इस हम प्रश्न को पीछे करवा चुके हैं। ठीक है। क्योंकि आपने पीछे देखा था कि गुनाहों का देवता एक उपन्यास तो है, जैसे सूरज का 7वां घोड़ा, और गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है? आप कहेंगे प्रसिद्ध उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। और 15वां ऑप्शन में हमारा जो पहला ऑप्शन वह क्यों गलत होगा? तो आप कहेंगे जो जयशंकर प्रसाद थे वह एक आलोचक नहीं थे, बल्कि यह एक नाटककार थे। क्या थे? आप कहेंगे यह नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। महादेवी वर्मा की रचना गोदान है। आपको बता दूं कि महादेवी वर्मा का रचना यह नहीं है। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि यह मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। क्या है? आप कहेंगे यह उपन्यास है। क्या है? आप कहेंगे यह सभी हमारे उपन्यास हैं। किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद की है। गुलाब राय एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो आप कहेंगे गुलाब राय एक प्रसिद्ध कवि नहीं थे, बल्कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार और निबंधकार रहे हैं। गुलाब राय क्या थे? आप कहेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार और निबंधकार रहे हैं, यह कवि के रूप में फेमस नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार हैं। और तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप बताएंगे 16वें ऑप्शन का क्वेश्चन का हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो मुंशी प्रेमचंद थे वह कहानीकार और उपन्यासकार दोनों के रूप में प्रसिद्ध थे। जैनेन्द्र एक नाटककार हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे थे यह प्रसिद्ध उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्या थे? तो आप कहेंगे यह कवि और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, ये प्रसिद्ध उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। हजारी प्रसाद क्या थे? आप कहेंगे यह उपन्यासकार और निबंधकार थे। बाबू गुलाब राय हमारे क्या थे? आप कहेंगे यह साहित्यकार थे और निबंधकार थे। ठीक है। हमारे बाबू गुलाब राय क्या थे? तो आप कहेंगे यह साहित्यकार और निबंधकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे उपन्यासकार और निबंधकार थे। अब मुंशी प्रेमचंद की कहानी और उपन्यासकार दोनों थे, कहानीकार उपन्यासकार दोनों थे। और जैनेन्द्र कुमार हमारे क्या थे? ये भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनके 2 उपन्यास आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, मुक्तिबोध और परख इनके प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं जैनेन्द्र कुमार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें। हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में माने जाते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। 17वां क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। तो आप बताएंगे इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल जो हैं यह एक प्रसिद्ध निबंधकार और समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। पहला ऑप्शन हरिभाऊ उपाध्याय यह कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे। ठीक है। यह एक साहित्यकार के रूप में बेहद प्रसिद्ध कवि थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। उर्वशी किसकी रचना है? तो आप कहेंगे उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उर्वशी एक काव्य नाटक है। यह भी पूछ सकता है उर्वशी क्या है? आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध काव्य नाटक रहा है।
और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वार्डे महान नाटककार हैं, तो आप कहेंगे यह प्रसिद्ध हिंदी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्डे क्या थे, तो आप कहेंगे एक प्रसिद्ध आलोचक थे, नाटककार नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशदीप किसकी रचना है, तो आप कहेंगे यह एक एकांकी है जो जयशंकर प्रसाद की बेहद प्रसिद्ध एकांकी है आकाशदीप। आकाशदीप क्या है, तो आप कहेंगे एक प्रसिद्ध एकांकी रही है जयशंकर प्रसाद की। क्या है, तो आप कहेंगे आकाशदीप एक एकांकी है जो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी रही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। दूसरा ऑप्शन है सुख सागर इंसा अल्लाह खां की रचना है। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवयित्री हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्डे उपन्यासकार थे। देखिए दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछता है कवित्री, कवित्री का शुद्ध रूप क्या है, तो आप ध्यान से इसको भी देख लेंगे कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। कवित्री नहीं लिखा जाता है, कवयित्री लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। 19वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सही होगा पहला, माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध गद्य काव्य के रचयिता थे। याद रखना है क्या थे, एक प्रसिद्ध गद्य काव्य के रचयिता थे। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन 2 हमारा क्यों गलत है, आप कहेंगे सुख सागर इंसा अल्लाह खां की रचना है। आप कहेंगे कि सुख सागर हमारे इंसा अल्लाह खां की रचना नहीं है, बल्कि सुख सागर सदा सुख लाल की यह रचना है। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवयित्री हैं, तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा छायावादी की एक प्रसिद्ध 4 स्तंभों में से एक रही हैं। महादेवी वर्मा क्या है, छायावादी युग की कवयित्री हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्डे, यह एक उपन्यासकार थे। आप कहेंगे यह हिंदी आलोचक थे, अभी पीछे भी मिले थे ये हमें। यह डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्डे क्या हैं, आप कहेंगे एक प्रसिद्ध हिंदी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध थे। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे असत्य है। अब तक सभी क्वेश्चन सत्य सत्य पूछा है, लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा है। पहला हमारा ऑप्शन है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दूसरा ऑप्शन है कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। 20वें ऑप्शन में कौन सा हमारा असत्य होगा, आप कहेंगे इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, लेकिन यह उपन्यास नहीं है, बल्कि क्या है, आप कहेंगे कुरुक्षेत्र एक क्या है, प्रसिद्ध कविता है। क्या है, तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र एक प्रसिद्ध कविता रही है। किसकी रही है, आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता कुरुक्षेत्र रही है। यह उपन्यास नहीं है। बाकी हमारे ऑप्शन जैसे मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार भी रहे हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, बल्कि रचना उन्हीं की है, जयशंकर प्रसाद की। यह एक काव्य, यह हमारे उपन्यास है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, बिल्कुल बात सही है। हमारे तीनों ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा गलत है और इसमें असत्य ही पूछा है। ठीक है, त्रिवेणी किसकी रचना है, आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल की। कंकाल किसका उपन्यास है, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद की। प्रेमचंद एक उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे, बिल्कुल बात सही है, लेकिन कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है, उपन्यास नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 4 हमारा गलत है। 21वां क्वेश्चन है आधि और प्रतिध्वनि किसकी विधा है। ठीक है, कह रहा है आधि और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। यह कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या काव्य है। आप कहेंगे यह एक कहानी संग्रह है। क्या है, आप कहेंगे आधि और प्रतिध्वनि यह एक कहानी संग्रह है। किसकी है, आप कहेंगे ये दोनों जो कृतियां हैं, जो कहानी संग्रह है, यह किसकी हैं, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, तो आप कहेंगे यह जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी है, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह क्या है, तो आप कहेंगे आधि और प्रतिध्वनि। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग कहानियां हैं। आधि अलग है और प्रतिध्वनि अलग है। आधि और प्रतिध्वनि किसकी है, कहानी संग्रह है, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करिए। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। कह रहा है कि इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। जन्मेजय का नागयज्ञ राय कृष्ण दास का नाटक है। सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। ठीक है, आप बताएंगे 22वें क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आप कहेंगे इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना है। आप कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है? इरावती किसकी रचना है? तो आप कहेंगे इरावती हमारा जो है वृंदालाल वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि यह जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। मेरी असफलताएं यह एक आत्मकथा है। आप कहेंगे किसकी है? तो आप कहेंगे बाबू गुलाब राय की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है, निबंध संग्रह नहीं है। क्या है? तो आप कहेंगे बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं निबंध संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक आत्मकथा है। क्या है? आप कहेंगे आत्मकथा है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसका नाटक है? कहेंगे यह जन्मेजय का नागयज्ञ राय कृष्ण दास का नाटक नहीं रहा है, बल्कि यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसका है? तो आप कहेंगे जा से जयशंकर प्रसाद, जा से जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? कह रहा है कि देखिए सिंपली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ही कठिन माने जाते हैं। सिंपली जो पूछे जाते हैं ये ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं लगभग सब याद कर लेते हैं, लेकिन जो सिंपल छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सब बच जाते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है, गद्य को कवियों की क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे गद्य को कवियों का कसौटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कहेंगे आप कसौटी कहा गया है। भंगिमा नहीं कहा गया है, ताल भी नहीं कहा गया है, और कसौटी गद्य को कवियों का क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे कसौटी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित एक विधा की रचना है। कह रहा है कि जो सागर की लहरों पर यह डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना है, यह क्या है? निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, आलोचना है, या संस्मरण है? आप कहेंगे सागर की लहरों पर एक बेहद ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रहा है जो भगवत सरल उपाध्याय की है। ठीक है, भगवत सरल उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत सागर की लहरों पर बेहद ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक कौन है? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें से बड़े बड़े धुरंधर इसमें बच जाते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक कौन है? आलोचक तो बहुत कवि रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आलोचक किसे माना गया है? आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना गया है। किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना गया है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा यूपी बोर्ड का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। यह वीडियो अपने भाई बहन, अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए आप इसको शेयर करिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए हमारे अंशुमान सर और मैं खुद आपको बेहद ही सरल तरीके से बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, यह श्रृंखला हमारी जल्द ही स्टार्ट होगी। यह आपको जल्दी ही सूचित किया जाएगा कि कब यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बेहद अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को लाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, इससे बड़ी और बात है कि हम लोग यूपी बोर्ड के पेपर नए तरीके से सेट करेंगे। लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग खुद बनाएंगे अपने से। ठीक है, अपने से 10 प्रैक्टिस सेट बना के उसको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में मैच करेंगे। चलिए वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।